दिवाली पे लक्ष्मी पूजन का विधान नहीं है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती को माना एक ही जाता है। जी जी जी। ठीक है, तो वो एक लक्ष्मी जी की पूजन का प्रथा चल गई। दिवाली की रात्रि वो काली पूजन, तभी कहते हैं कि दिवाली के वक्त तंत्र मंत्र बहुत ज्यादा एक्टिव क्योंकि रहता वो है। काली पूजन है। कलयुग का चौथा चरण जब आएगा तब तक धर्म का विनाश हो जाएगा। दशहरा के 20 दिन बाद ही क्यों मनाते हैं सर हम दिवाली? उस समय हम कैसे डिसाइड करते थे कि 20 दिन हुआ? कलयुग का चौथा चरण जब आएगा तब तक धर्म का विनाश हो जाएगा, लिखा हुआ है ना। जी 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 जी। तो उसकी रूपरेखा तो बनेगी ना। सही है। चलिए सर, दिवाली पे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, दिवाली की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला मेरा जो सवाल रहेगा दिवाली को लेके, वो ये है कि दशहरा के 20 दिन बाद ही क्यों मनाते हैं सर हम दिवाली? दशहरा सबको पता ही है कि रावण का वध हुआ था। जी जी। 20 दिन सिर्फ ये है क्योंकि राम जी को आने में 20 दिन लगे थे। उस समय हम कैसे डिसाइड करते थे कि 20 दिन हुआ? उस समय भी ऐसा आज वाला तो ये तिथि सारी है ना, चीजें तिथि तो चलती थी ना। ये तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है 20 डेज, बट तिथि तो चलती थी ना कि दशहरे से फिर कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन तक वो आए थे वो। ओके। हाँ। तो वही एक कहानी है दिवाली के पीछे? वही है, बस कुछ वही और है, भी? और कुछ नहीं है। अच्छा, मेन यही है। जी जी, बहुत अच्छी बात। सबसे पहले यहाँ पे मेरा एक और सवाल आ जाता है कि हम माँ लक्ष्मी और गणेश जी की ही पूजा क्यों करते हैं दिवाली वाले दिन? अब इसका मैं अगर आपको आंसर दूंगा तो शायद कंट्रोवर्सी हो जाए। देखिए, गणेश जी का तो अभी हमने डिस्कस करा कि कोई भी पूजन में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। दिवाली पे लक्ष्मी पूजन का विधान नहीं है, काली पूजन का है। लक्ष्मी पूजन का जो अब शरद पूर्णिमा होती है उस पे है लक्ष्मी पूजन। तो ये कैसे, मतलब क्योंकि लोकचार, क्योंकि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती को माना एक ही जाता है। जी जी जी। ठीक है, तो वो एक लक्ष्मी जी की पूजन का प्रथा चल गई। ओके। नहीं तो विशेष जो है दिवाली की रात्रि वो काली पूजन है। तभी कहते हैं कि दिवाली के वक्त तंत्र मंत्र बहुत ज्यादा एक्टिव क्योंकि रहता वो है। काली पूजन है। ओके। तो क्या ऐसे ग्रह नक्षत्र होते हैं सर कि उस समय तंत्र मंत्र बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है? अमावस्या की रात्रि, काली पूजन का दिन, और उससे ऊपर 4 जो महारात्रियां होती है उनमें से एक रात्रि, तो होली और दिवाली दोनों महारात्रियों में आ जाती है। तो उसमें तंत्र और काली विद्याएं बहुत ऊपर होती हैं। मतलब मैंने कुछ सुना था कि कोई ऐसा एक पोर्टल होता है जो उस समय उन शक्तियों को बहुत ज्यादा पावरफुल कर देता है। मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि काल रात्रि है और काली पूजन का जो सबसे बड़ा दिन है वो दिवाली है। तो हम बेसिकली तंत्र की देवी काली जी को ही मानते हैं। हाँ। फिर वो जो हम 10 महाविद्या की बात करते हैं वो सब उन्हीं का रूप है ना, उन्हीं का ही है सारा। 10 महाविद्या उन्हीं से ही है। जी जी जी। तो उसमें हम, क्योंकि स्टेज वाइज पुनश्चरण होता है उनका शायद, तो किस तरीके से हम करते हैं सर 10 महाविद्या? देखिए, 10 महाविद्या के अंदर भी अगर आप लेके चलेंगे तो सबसे पहली विद्या काली जी है और सबसे पावरफुल भी काली जी है। तो अगर 10 महाविद्या की भी बात करें तो सारा तंत्र वाला है और उसमें भी पहली विद्या काली जी है। आप दिवाली पे भी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, किनकी पूजा है? काली जी। बट वो आज भी अगर आप वेस्ट बंगाल साइड में जाएंगे तो दिवाली पे काली जी की ही पूजा होती है। तो ये हाउ कम लक्ष्मी जी की हम जो पूजा कर रहे हैं, कैसे चेंज हुआ था सर? कैसे आ गया ये? क्योंकि मैंने आज तक ये नहीं सुना था। नहीं, हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। जो धनतेरस है, धनतेरस को धन तेरस बाद में बोला गया। उस दिन कलश, अमृत कलश हुआ था और उसके बाद लक्ष्मी जी का दिवाली वाले दिन समुद्र से बाहर आई थी। तो इसलिए उनका पूजन शुरू हो गया, लक्ष्मी पूजन। बट जो लक्ष्मी जी का, अगर आप शास्त्र में जाएंगे या जो बनारस के या बड़े बड़े जो पंचांग हैं, शरद पूर्णिमा के ही दिन लक्ष्मी पूजन विशेष कर दिया गया है। अब अगर आप पहले के टाइम पे जाएंगे, पुराने टाइम पे जब लिपियां लिखी जाती थी, तो दिवाली के दिन जब वो कलम और उससे लिखते थे तो काली चीज से ही लिखने का विधान था। कलम, अनार की कलम और काली शाही से।
क्योंकि काली जी की ही पूजा है दिवाली पे। मैं खुद लक्ष्मी पूजा नहीं करता हूँ क्योंकि एक वो परंपरा चली आ रही है, बट विधान के हिसाब से काली पूजन है जी।